एक घने जंगल में एक क्रूर शेर रहता था जिसका नाम कालू था। उसका दहाड़ सुनकर सारे जानवर थर-थर कांपते। वह रोज एक मासूम जानवर का शिकार करता और जंगल में आतंक मचाता। हिरण, खरगोश और बंदर डर के मारे छिपकर रहने लगे। एक दिन सारे जानवरों ने मिलकर सभा बुलाई। एक चतुर लोमड़ी ने कहा, हमें डरने की बजाय एकजुट होना होगा। लोमड़ी ने एक योजना बनाई। उसने शेर से कहा, महाराज, एक भयानक राक्षस जंगल में आया है जो आपसे भी ताकतवर है। शेर गुस्से में उस राक्षस को देखने गया। लोमड़ी उसे एक गहरे कुएं के पास ले गई, जहां पानी में शेर की परछाई दिखी। शेर ने उसे राक्षस समझकर छलांग लगा दी और कुएं में गिरकर मर गया। जंगल में फिर से शांति छा गई। जानवरों ने खुशी मनाई और लोमड़ी की चतुराई की तारीफ की। जानवरों ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया, जहां सब खुश थे। लोमड़ी अपने दोस्तों की सुरक्षा का ध्यान रखती थी और जंगल में शांति बनी रही। सूरज ढलते ही जानवरों ने एक साथ बैठकर खुशनुमा कहानियां साझा की। लोमड़ी ने आसमान की ओर देखा और जंगल की शांति पर गर्व किया। जंगल में एक उत्सव मनाया गया, जहां जानवरों ने पेड़ों को सजाया और एक बड़ा भोज तैयार किया। लोमड़ी ने छोटे जानवरों के साथ मिलकर नृत्य किया और सबने मिलकर खुशी का अनुभव किया। चांदनी रात में जानवर एक बड़े अलाव के चारों ओर इकट्ठा हुए और एक दूसरे को अद्भुत कहानियां सुनाने लगे। लोमड़ी ने बहादुरी और दोस्ती की कहानी सुनाई, जिससे जंगल में हर कोई खुश हुआ। सवेरे की पहली किरणों के साथ जानवर अलाव के चारों ओर बैठे थे। लोमड़ी ने धीरे से सोए हुए जानवरों को जगाया और कहा, नया दिन है, चलो हम सब मिलकर नई शुरुआत करें। सुबह का समय है और जानवर खुशी खुशी नए दिन का स्वागत कर रहे हैं। लोमड़ी ने उन्हें योग करने के लिए प्रेरित किया, जिससे सबने एक दूसरे का समर्थन किया। लोमड़ी ने योग के आसनों को बहुत खूबसूरती से किया, जिससे अन्य जानवरों को प्रेरणा मिली। एक छोटा हाथी अपनी कोशिश में थोड़ा हंसने योग्य लग रहा था, लेकिन सबने उसके प्रयास की सराहना की। जानवर एक साथ योग कर रहे हैं और चारों ओर की हरियाली में शांति का अनुभव कर रहे हैं। लोमड़ी ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई है और सभी जानवर उसके साथ मिलकर शांति की खोज में हैं। योग के सत्र के बाद जानवर खुश होकर खेल रहे हैं और एक दूसरे के साथ आनंदित हैं। लोमड़ी ने छोटे जानवरों को एक मजेदार खेल में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जिससे सबकी दोस्ती का जश्न मनाया गया। जंगल में जानवर एकत्र होकर भोज का आनंद ले रहे हैं, जो उनकी मेहनत का फल है। लोमड़ी अपने दोस्तों के बीच बैठकर कहानियां साझा कर रही है और सब मिलकर खुशी से समय बिता रहे हैं। एक अप्रत्याशित दृश्य में छोटा हाथी जब केले के गुच्छे को पकड़ने के लिए झुकता है, तो संतुलन खो देता है और फल हर जगह गिरा देता है, जिससे एक मजेदार स्थिति बन जाती है। जानवर आश्चर्य और हंसी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि रंग बिरंगे फल घास पर चारों ओर फैल जाते हैं। छोटा हाथी थोड़ी शर्मिंदा नजर आ रहा है, जबकि अन्य जानवर उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं और हंसते हुए चारों ओर गिरते फलों को देख रहे हैं। लोमड़ी हाथी की मदद करने की कोशिश कर रही है। दोनों मिलकर उस मजेदार अराजकता को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जानवरों के बीच खुशहाल वातावरण बन गया है, क्योंकि वे गिराए गए फलों को इकट्ठा करने में सहयोग कर रहे हैं और यह घटना एक मजेदार सामूहिक गतिविधि में बदल गई है। अब हाथी खुश है, जबकि लोमड़ी उसे हौसला देती है कि सब ठीक है। जानवरों ने सभी फलों को सफलतापूर्वक इकट्ठा कर लिया है और अब वे हाथी के चारों ओर खुशी-खुशी नाचते हुए जश्न मना रहे हैं, जिससे वह अपने सहयोग पर गर्व महसूस कर रहा है। एक खूबसूरत दृश्य में छिपा बगीचा खिल उठा है, जहां रंग-बिरंगे फूल और घनी हरियाली एक जादुई माहौल बना रही है, जबकि जानवर साथ मिलकर अपना भोज मनाते हैं। जानवर एक बड़े पेड़ के नीचे एक वृत्त में बैठे हैं, खुशी-खुशी फलों और कहानियों का आनंद लेते हुए, जबकि सूर्य अस्त हो रहा है।
और चारों ओर सुनहरा चमक बिखेरता है। हाथी और लोमड़ी एक जूसदार फल का मजा लेते हुए हंस रहे हैं, जो जादुई माहौल में उनकी नई दोस्ती को दर्शाता है। जानवर अपने भोज को समाप्त कर रहे हैं, खुशी खुशी एक दूसरे की मदद करते हुए और मुस्कानें बांटते हुए, जो दोस्ती और खुशी का माहौल बना रहे हैं। छिपा हुआ बगीचा अब चांदनी से पूरी तरह रोशन हो गया है, जहां जानवर शांति से एक साथ आराम कर रहे हैं, जो एकता और शांति की भावना को दर्शाता है।